सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बीबीए कोर्स जो होती है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसकी एडमिशन प्रोसीजर से लेकर प्लेसमेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो मेक श्योर कि ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। एंड क्योंकि ये वीडियो एक स्पेशल सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, सो गाइस ये पहला है जो कि मैं किसी के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, पहला वीडियो है मेरा, तो मेक श्योर कि वीडियो तक जरूर देखना। पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बीबीए कोर्स जो है उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। और उसको हम लोग बीबीएस और बीएमएस के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। मतलब कि अपने कंट्री में बीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड नाउ मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ड्यूरेशन। सबसे पहले इसका ये जो है कोर्स है आपका, ये एक डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली 3 तरह के कोर्सेज हम लोग करते हैं। एक होता है डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट और एक डिग्री। तो ये एक डिग्री है, मतलब कि अगर आप इसको करते हो तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी बीबीए की। और ये इसकी वैलिडेशन आपको ऑल ओवर द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल कंट्री, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी वैलिडेशन रहती है। तो ये 3 साल का कोर्स है बीबीए प्लस एक डिग्री प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इसका मोड, मतलब कि मोड ऑफ परसीविंग होती है कि किस तरह से आप इस डिग्री को परस्यू करोगे। तो दो मोड्स हैं इसके, एक है जनरल, दूसरा ऑनर्स। जनरल मतलब कि आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपको जैसे 3 साल के कोर्स है तो हर साल आपको 5 या 6 सब्जेक्ट है इसके हर साल पढ़ने पड़ेंगे। और ऑनर्स में है कि आप किसी एक टॉप सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो, ठीक। इसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। अब तो ये हो गई इसका मोड। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप अगर जो 10+2 किसी भी मतलब स्ट्रीम से, यानी कि आप मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी स्ट्रीम से आप 10+2 पास किए हो एंड मिनिमम 45% आपके हैं, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो, मतलब कि बीबीए कोर्स कर सकते हो। अब बीबीए कोर्स करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे लोकल कॉलेजेस भी मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस भी मिलेंगे, मतलब कि रेपुटेड कॉलेजेस भी मिलेंगे। तो वो मैं बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। तो पहला एडमिशन प्रोसीजर है आपका डायरेक्ट एडमिशन, मतलब कि काफ़ी सारे अगर जो महंगे कॉलेज में जाओगे तो बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो वो है कि पैसा फेंको, बट अगर जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो कॉमन सी बात है कि कुछ लोचा होता ही होगा, जैसा कि आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है। एंड दूसरा है आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है कि एंट्रेंस टेस्ट। आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो एक जैसे कि हम लोग जेईई मेंस देते हैं, एक मेडिकल के लिए एमसीआर नीट्स के एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह आपको बीबीए में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती है, AIM करके कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम का नाम है UGAT, ठीक। एग्ज़ाम लेती है UGAT का, ठीक। और इसके थ्रू आपको, अगर UGAT के स्कोर के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस में, रिकमेंडेड कॉलेजेस में एडमिशन आपको इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे मिल सकती हैं। ये हो गया। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट एडमिशन होते हैं जो कि पैसा पे कोई से ले लो, या फिर इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ते हैं। इंट्रेंस टेस्ट दोगे तो आपको UGAT के स्कोर के अकॉर्डिंग आप टॉप रिकमेंडेड कॉलेज जो कि UGAT स्कोर कार्ड चेक करते हो, उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, तो ये भी मैटर करता है कहीं कहीं कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी ले सकती है, अपना भी टेस्ट लेती है, या फिर कुछ क्राइटेरिया रख के उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेती है। उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी वाइज, तो ये भी आप कर सकते हो। ये 3 तरह से एडमिशन होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बीबीए प्रोग्राम में और दोनों डिग्रीज में क्या डिफरेंस है। तो बीबीए, जैसा कि मैंने बोला, बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो दोनों एक तरह से बिजनेस की स्टडीज है, जिसमें मतलब दोनों है, बट आपको डिफरेंस बता दो। जिस तरह से BSc साइंस हो गया, जैसे मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हो गए, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एज BSc कॉमर्स कंप्यूटर साइंस होता है, तो ये सब हो गया BSc कोर्स जो कि नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। और बीटेक जो होगा वो टेक्निकल होता है। इससे और उसमें जो अंतर है, मतलब कि टेक्निकल प्रोग्राम है वो टेक्निकल डिग्री है, तो वो इससे ऊपर लेवल का है, ठीक। लेवल मतलब कि उसका वैल्यू या फिर उसका बोलो डिमांड ज़्यादा है। सेम टू सेम उसी तरह बीबीए का डिमांड बीकॉम से काफ़ी अच्छा है स्तर, क्योंकि बीकॉम में आप नॉर्मली एक डिग्री लेते हो, बट बीबीए करते हो तो इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। साथ ही साथ आप बहुत कुछ नया स्किल एक्सप्लोर करोगे, एक्सपोजर मिलेगा आपको, मतलब कई सारे स्किल्स को आप एनहांस करोगे अपने अंदर।
इसलिए बीबीए एक अच्छा कोर्स है और इसमें काफ़ी डिमांड भी है अपने कंट्री में बीबीए का। सो ये हो गया बात। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसको परस्यू करने का दो मोड है। एक जनरल जनरल मतलब कि आप नॉर्मली आप कॉलेज में जाते हो, देखो इसका कॉलेज में भी इसका कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कोई कोई कॉलेज अपना ईयरली बेसिस पे मतलब 3 साल का कोर्स है तो एक साल में एक बार एग्जाम लेंगे, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। और कोई कोई कॉलेज इसको सेमेस्टर वाइज चलाती है, जैसे कि 6 जब मान लो कि 3 साल का प्रोग्राम है तो 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है कॉलेज बाई कॉलेज। तो ऑनर्स के लिए आपको जो ऑनर्स करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ऑनर्स मतलब स्पेशलाइजेशन, उनके लिए है कि आप कोर्स खत्म मतलब कि आपका जो थर्ड ईयर रहेगा फाइनल ईयर के लास्ट तक आपको कोई एक इसमें से ये सब आपके स्पेशल कोर्सेज हैं, इनमें से किसी एक को चुनना होगा और आपको इसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करनी पड़ेगी। ये होते हैं ऑनर्स में। जनरल में कि आपको नॉर्मल 5 से 6 सब्जेक्ट आपको हर साल पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये डिफरेंस है जनरल में और ऑनर्स में। तो आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स का कौन है तो आप देख सकते हो, ये है बीबीए फाइनेंस। बीबीए फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या फिर बीबीए मार्केटिंग हो गई, बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए ह्यूमन रिसोर्स, बीबीए होटल मैनेजमेंट एंड बीबीए कोऑर्डिनेटेड। तो ये सारे कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है बीबीए के, यानी कि बीबीए के अंदर जो आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। तो वो होते हैं पहला बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपका किसी भी कॉलेज में हो। बिजनेस लॉज होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको बीबीए के अंदर में पढ़ना है। तो अभी तक मैंने एलिजिबिलिटी ये सब बता दिया। अब बात करता हूँ कि इसमें क्या आगे कर सकते हो। तो बीबीए करने के बाद जाहिर सी बात है कि बैचलर डिग्री है तो उसका मास्टर्स भी होता होगा। तो बीबीए करने के बाद अगर आप चाहो तो मास्टर कर सकते हो, और मास्टर करोगे तो ये मतलब कि बीबीए प्लस मास्टर एक अच्छा कोर्स माना जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि बीबीए के लिए यूजीएटी देना पड़ता है। यूजीएटी के थ्रू आप टॉप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सेम टू सेम उसी तरह से एमबीए के लिए सीएटी एक एग्ज़ाम होती है, कैट, ये काफ़ी बड़ी मतलब बड़े लेवल पे एग्ज़ाम दी जाती है और इससे टॉप आपको आईआईएम जो कि इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन आपको मिल सकती है। तो ये तो होगा टॉप के बारे में। बट ये सिर्फ टॉप कॉलेजेस भर ही सीमित नहीं है डिग्री, आप लोकल कॉलेज आपके आसपास में भी कॉलेज हैं, या फिर स्टेट लेवल पे या फिर लोकल से या फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और आप बीबीए या फिर एमबीए कर सकते हो। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं या फिर आपको प्लेसमेंट्स में भी दिक्कत आते हैं, ये भी है। सो आपको मैं बता दूँ कि एमबीए करने के लिए या फिर बीबीए करने के लिए बिहार में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो बिहार में बीबीए के लिए है आपको AKU पटना, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया हुआ हूँ कि बीबीए के लिए, बीबीए में नॉट बेसिकली ओनली फॉर बीबीए बट आप AKU में मेडिकल के लिए सारे मतलब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि इसके अंडर में काफ़ी ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, पॉलीटेक्निक कॉलेजेज है, मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं आते हैं इसके अंतर्गत। और मैनेजमेंट के साथ साथ आपके मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे बिहार स्टेट की। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, इसके अपनी इंट्रेंस एग्जाम या फिर जो भी होते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। फिर दूसरा AM कॉलेज है आपको पटना में। अमिटी यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसका ब्रांच पटना में भी है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आर्केड बिजनेस कॉलेज है, ये भी पटना में। कॉलेज ऑफ कॉमर्स कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से फेमस है। तो ये सारे कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेज है जिनके थ्रू आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। ये 3 साल के जो कोर्स कराने हैं वो कर सकते हो। अभी मैं बात कर रहा था MBA क्यों मैंडेटरी है, तो मैं बता दें। देखो अगर जो आप प्लेसमेंट लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जो नॉर्मल BBA कहीं से करे हो तो आपकी इनिशियल मतलब कि मिनिमम 15,000 यानी कि बिगिनिंग में आपको इतना सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा आपके डिग्री से अगर जॉब पे जॉब करते हो। तो ये मिलती है मिनिमम सैलरी, ठीक, कम से कम मतलब कम से कम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग में मिलती है। इसलिए मास्टर करना जरूरी है क्योंकि अगर जो आप BBA के साथ MBA कर लेते हो तो आपकी सैलरी 25,000 तक जाएगी। ये बात है अगर जो आप जॉब करना चाहते हो तब। बट अगर जो आपके पास डिग्री है तो आपको पता है कि इसका डिमांड बहुत है आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टार्टअप्स को काफ़ी फोर्स कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कि फोकस कर रही है कि स्टार्टअप्स हो, नए नए कंपनीज खोले। तो आपके लिए BBA जो कोर्स है स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के परस्पेक्टिव से जॉब से कम स्कोप काफ़ी ज़्यादा है BBA का, यानी स्कोप और डिमांड आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़ने वाला है। काफ़ी स्टार्टअप्स होंगे काफ़ी, क्योंकि एज वी आर डेवलपिंग नेशन और डेवलपिंग नेशन है, प्लस हमारी सरकार स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रेशर मतलब कि काफ़ी खर्चे भी कर सकते हैं आप, खर्चे करती है स्टार्टअप के लिए। काफ़ी सारे कॉलेजेस फंड भी प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को।
तो उन सब के लिए आप अगर वीडियो आप करते हो, एक पैशनेट हो करते हो, अच्छी सोच है, ठीक, आप कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ APU के। APU के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। APU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में आपकी मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है। मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एजुकेशन सब तरह की। और BBA जो है आपका एक तरह से नॉन टेक्निकल एजुकेशन ही है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है BBA के बारे में, जो कि है मतलब कि अभी तक मैंने प्लेसमेंट्स भी बता दिया। अब मैं बता देता हूँ इसमें जो जॉब्स है, स्टार्टअप्स के बारे में तो बात करेंगे, वो तो अपने में मिलते हैं। बट जॉब जो है इस फील्ड में आप इस डिग्री के साथ आप किस फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। तो गाइज अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में कि इस फील्ड में मतलब कि BBA आप करके निकलते हो, एक डिग्री हासिल करते हो BBA की, तो उसके बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो। तो सबसे पहला जॉब आप मतलब पहला नहीं, ये सब सारे जॉब्स के लिस्ट मैंने नाम लिस्ट आउट कर रखा है। पहला है आपका बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। फिर आगे मार्केटिंग मैनेजर, आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर के कर सकते हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजर के कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट के कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर के कर सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर के कर सकते हो। ये सारे जॉब्स हैं जो कि आप BBA पे मतलब कि आप अपने BBA सर्टिफिकेट की BBA की डिग्री पे BBA की डिग्री से ये सारे जॉब्स कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गवर्नमेंट जॉब्स में UPSC, नॉट UPSC मतलब कि UPSC काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स निकालते हैं जो कि नॉन टेक रहती है। तो उन सारे जॉब्स के लिए आप एज ए एप्लीकेशन डाल सकते हो और उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर PSC जो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, उनमें भी आपको बस वेट करना है, आपके लायक कौन सा जॉब आ रहा है, वैकेंसी निकलेगी, आप पढ़ के वहाँ से भी कर सकते हो। SSC भी निकालती है काफ़ी सारे जॉब, SSC काफ़ी बड़े मात्रा में जॉब निकालती है। तो BBA के थ्रू आप इसमें भी जा सकते हो, रेलवे में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैंक क्लोज हो गया, फिर बैंक के क्लर्क्स हो गए, ATC। तो ये सारे जॉब्स हैं गवर्नमेंट फील्ड में भी, जो कि आप BBA के डिग्री पर यानी कि ये सारे ग्रेजुएट लेवल पे जो जॉब निकालेंगी, क्योंकि एक ग्रेजुएशन का डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट का। तो ये सारे जॉब्स आपके लिए हैं, आप कर सकते हो, ठीक। प्लस इन सब के साथ ही साथ आप स्टार्टअप से भी आप खुद की स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई अपनी कंपनी खोलना है, कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया है, कुछ आप करना चाहते हो, तो इनोवेशन कुछ भी कर सकते हो, राइट। ये सारे थे BBA के। अभी तक मैंने आपको सारे प्रोसीजर शुरू से बता दिया है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उसमें मैंने शुरू से बताया कैसे आपके एडमिशन प्रोसीजर से लेकर कैसे कैंपस प्लेसमेंट से। कैंपस प्लेसमेंट भी होती है बड़ी कॉलेज में, बट नॉट इन लोकल कॉलेजेस। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा बाहर जाकर। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।